बकरी के पेट में पानी भर जाना, मुँह से पानी आना, और कई बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिल जाती है कि बकरियां गिर जाती हैं ज़मीन पर, उसकी वजह से मुंह से पानी आता रहता है और उसके बाद में बकरियों की मौत हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति से यदि आप अपनी बकरियों को बचाना चाहते हैं, ये क्यों होता है, किसके कारण होता है, इसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए, वह आप कि इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। देखो, बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वह अपनी बकरियों में, भेड़ों में इस तरह की स्थिति देखते भी हैं और कई बार उनकी आंखों के सामने उन बकरियों की मौत भी हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट करके ही उस स्थिति में बकरियों को बचाया जा सकता है। अन्यथा चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, यदि आप उस तरह का जो ट्रीटमेंट जो मैं बताऊंगा वह नहीं कर पाएंगे तो इस तरह की स्थिति में आप अपनी बकरियों को बचा नहीं सकते। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि ये चैनल इसलिए खोला गया है कि इस पर डिटेल से वीडियो बनाई जाती हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस चैनल पर जो अभी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। और रही बात, इस चैनल पर जो जितने जो वीडियो बनी हुई है उनको आप सब्सक्राइब लाइक करें और साथ में जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो। देखो, भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत कैसे होती है, क्योंकि ये दिक्कत है कि आपकी बकरियों में रूमन की जो पीएच है वह गड़बड़ा जाती है। वो गड़बड़ा क्या जाती है, रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है। जब रूमन की पीएच डाउन हो जाती है तो हमें बकरियों के पेट में पानी भर जाना, मुँह से झाग आना, बकरियाँ ज़मीन पर गिर जाना, फिर ज़मीन पर गिरने के बाद में मुँह से पानी आता रहना और उसके बाद में बकरियों की डेथ हो जाना, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, होता क्यों है। देखो, ये होता है यदि आप अपनी बकरियों को कुछ इस तरह का फीड सप्लीमेंट दे दें या कुछ इस तरह का हार दे दें या पड़ा सड़ा गला हार खिला दें या कुछ इस तरह की जो गेहूँ की रोटियां हैं, छाछ है, मिठाइयाँ हैं, कुछ भी यदि आप अपनी बकरियों को खा जाए या आपकी बकरियां खुद अनाज खा जाएं, जिस प्रकार से अनाज ज़्यादा मात्रा में खा जाएं, गेहूं का दलिया है, मक्का है, अदर है, जो अनाज किसी भी तरह का अनाज है, वह यदि बकरियां खुल करके या कहीं पर यदि ज़्यादा खा जाए, कि आपकी बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत है और आपको पता लग गया या आप बकरियों को ज़्यादा अनाज दे देते हैं, फिर यदि आपको पता लग गया है कि इसको अनाज ज़्यादा दे गए, तो आपको क्या सावधान रखनी है। देखो, यदि आपकी आंखों के सामने यदि बकरियां अनाज ज़्यादा खा लेती हैं या आप देख लेते हैं तो आप उसका कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि क्या खा गई है तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इस तरह के केस में बकरियों को कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। एक तो आप इस तरह के केस में बकरियों को पानी न पिलाएं, बंद कर दें पानी वहीं पर। यदि बकरियां अनाज खा गई या नहीं खाई या देख लिया या आपको लग रहा है कि पेट में गैस सी भर रही है, पानी सा भरा हुआ है, जैसे यदि आप लेफ्ट फ्लैंक में मारते हैं तो उसे पानी सा बोलता है पेट में, तो आप उसे पानी ना पिलाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप जैसे जैसे पानी पिलाएंगे तो बकरियों में जहर ज़्यादा फैलेगा। इस तरह के क्या है कि ये रूमन की पीएच डाउन होती है, वैसे वैसे बकरियों में जहर फैलता है। तो ध्यान रखना है, पानी ना पिलाएं उस इस तरह की स्थिति में। और आपको ये ध्यान रखना है कि उस तरह की स्थिति में यदि आपके घर पर जो मीठा सोडा पड़ा है, सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा, ये ही बकरियों को बचा सकता है, तो आप उसे मीठा सोडा अपनी बकरियों को खिलाएं। 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम, बड़ी बकरियां हैं तो 50 ग्राम आप डायरेक्ट किसी घोल करके आप बकरी के मुंह के अंदर डालें, या वैसे यदि आप अपनी बकरियों को मीठा सोडा दें, मीठा सोडा दिन में 3 से 4 बार आप उस बकरी को दें, जिससे ही आपकी बकरियों की जो रूमन की पीएच है वह अप होगी। जब रूमन की पीएच अप नहीं होगी तब तक बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलेगी और आपको लगेगा कि बकरियों में एसिड की वजह से पैरालाइसिस की शिकायत हो गई है, लकवा हो गया है, वह भी आपकी बकरियों में देखने को मिल सकती है। तो आपको जो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, इसका प्रयोग उस तरह के केस में आपको ज़रूर करवाना है और ये देते रहना है। और इसके लिए आपको साथ में आप जिस प्रकार से घरेलू उपकरण के तौर पर आप कोल-एल, जो कोल-एल दिख रही है आपको, इसका प्रयोग करना है 1 ml पर kg बॉडी वेट। जिन बकरियों का वजन 50 kg है तो 50 ml, 20 kg है तो 20 ml, 10 kg है तो 10 ml, दिन में 3 से 4 बार ये कोल-एल भी पिलानी है और आपको मीठा सोडा भी अपनी बकरियों को देना है। ये तो है आपका घरेलू नुस्खा।
लेकिन कई बार क्या हो जाती है कि बकरियां ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मुंह से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, उस तरह की स्थिति में आपको अपने वेटरनरियन की सलाह लेनी चाहिए, अन्यथा आप अपनी बकरियों को बचा नहीं सकते। यदि वेटरनरियन आएगा तो उसमें जो जितना पानी भरा होता है वह पाइप की सहायता से उस पानी को पहले बाहर निकालेगा, पानी को बाहर निकाल करके उसमें इंजेक्शन लगाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें इंजेक्शन लगेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का एम्प्यूल आता है 25 ml का, ये 20-25 ml का एक एम्प्यूल बकरियों को एक साथ डायरेक्ट वेन में यानी नस में लगाएगा, वह भी किसके साथ, डायरेक्ट न लगा करके उस बकरियों को में RL फ्लूइड से के साथ। जिस प्रकार से ये RL आती है, इस RL के साथ 500 ml आपको RL लेनी है, उसमें आपको 25 ml का एम्प्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट का एम्प्यूल उसके अंदर डाल देना है और वह बकरियों को चढ़वा देना। ये ही बकरियों को बचा सकता है। फ्लूइड आपको देना है जितने जो वेटरनरियन देख रहे हैं, और साथ में ये एम्प्यूल साथ में देंगे, तभी आप उस बकरी को बचा सकते हैं। अब सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको कौन से इंजेक्शन लगाने हैं साथ में, एक तो मल्टीविटामिन लगाना है ताकि बकरियों को एनर्जी मिले, जिस तरह से ट्राइबीवेट। अब ट्राइबीवेट इंजेक्शन भी इस तरह के केस में आपको साथ में इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हैं, 3 ml से लेकर के 5 ml आप इससे ट्राइबीवेट इंजेक्शन का भी प्रयोग करवाएं। साथ में आप एक एविल का इंजेक्शन आता है, CPM इंजेक्शन या एविल इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का भी प्रयोग 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर ये इंजेक्शन भी ज़रूर लगाना है। कहने का मतलब है एक तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन जिस प्रकार से ट्राइबीवेट बताया, और एक साथ में आपको इंजेक्शन CPM, ये उस तरह की स्थिति में लगाना है जब ये आपको लग रहा है कि बकरियां बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, तो बकरियों को बचाने के लिए एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और साथ में किसी तरह का रिएक्शन हो तो एविल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के केस में और भी ये दिक्कत देखने को मिलती है कि पेट में पानी भर जाता है, तो कई बार बकरियां क्या है कि डायरिया सा फेंकना स्टार्ट कर देती हैं और साथ में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, बकरियां बैठती हैं, उठती हैं, दर्द। तो उस तरह के केस में आपको वेटाल्जिन जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप बकरियों में 3 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी आप उसे सपोर्ट थेरेपी के तौर पर अपने वेटरनरियन से ये इंजेक्शन लगवा लेने हैं। अब देखो जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं वह इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से लगवाने हैं, ये ट्रीटमेंट आपको वेटरनरियन से करवाना है। शुरुआती स्टेज में जो मैंने आपको बताया है वह आपको एक तो मीठा सोडा, एक आपको एक्टिवेट चारकोल, ये 2 जरूर देना है क्योंकि उसमें रूमन की pH भी और डाउन हो गई, साथ में फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत हो गई, तो ये 2 ही बकरियों को इमरजेंसी के तौर पर बचा सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि बकरियां आपकी ठीक होना स्टार्ट हो गई हैं तो आपको ये सोडियम बाइकार्बोनेट और कोल-एल 2 से 3 दिन देना है। नहीं कंट्रोल हो रही है तो उसी समय आपको 2 से 4 घंटे बाद में आप तुरंत अपने वेटरनरियन से सलाह ले लेनी है। समय ज़्यादा निकल गया तो आपकी बकरियों की जान भी जा सकती है, क्योंकि इस तरह के केस में बकरियां कई बार बच नहीं पाती हैं। यदि डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो जाता है तो बकरियां आसानी से बच सकती हैं। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में कोई इस तरह की दिक्कत है तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखें, जो ये ट्रीटमेंट बताया गया ये ट्रीटमेंट आपकी प्रेग्नेंट बकरियों के लिए भी सेफ है, तो नीचे जाके कमेंट में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।